सबसे आसान, कम मेहनत और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे कच्चे आलू का कुरकुरा नाश्ता और इतना ज़्यादा अमेजिंग बनता है गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊं। आप एक बार बनाएंगे ना तो गारंटीड बार बार बनाना चाहेंगे, तो वीडियो पूरा आराम से देखिएगा। यहाँ पे मैंने 3 कच्चे आलू को सोक करके रखा है पानी में। इसको हम मीडियम साइज ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से लच्छे निकल रहे हैं। लच्छे से क्या होगा, एकदम नाश्ता क्रिस्पी बनेगा और भी ज्यादा करारा बनेगा। ठीक है, तो पानी में ही कर रही हूँ ताकि काले ना पड़े। इसको करने के बाद इसको 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे ताकि जो भी सफेद पानी है, स्टार्च, वो निकल जाए। उसके बाद ये देखिए, जब सफेद पानी आ जाएगा ना, क्लीन वाटर, तो उसमें भिगा के साइड में छोड़ देंगे। इसको आगे हम कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे पैन में मैंने लिया है 2 टीस्पून तेल। आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून तिल। इसको डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, क्रंच आता है मुंह में। 2 टीस्पून में डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो सिर्फ अदरक डाल सकते हैं या फिर अदरक लहसुन बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ मेरे फेवरेट रेड चिली फ्लेक्स। और इन सारे मसालों को हल्का सा टॉस कर लेंगे 30-40 सेकेंड के लिए ताकि हल्के से पक जाए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले डाले जिसकी वजह से भी आपका जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे कलौंजी डाल सकते हैं और कोई मसाला जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। बारीक कटे हुए प्याज या फिर वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब 2 कप पानी। मैं ये वाला कप यूज कर रही हूँ, इसी से हम आगे सारे मेजरमेंट्स करने वाले। 2 कप पानी डाल के इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो यहीं पे मैं डाल रही हूँ नमक। 1 टीस्पून मैंने फ्रेंड्स नमक डाला है, तो आप 1 से 1.5 टीस्पून तक का डाल सकते हैं क्योंकि आगे जब हम चीजें डालेंगे ना नमक कम हो जाएगा। देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है, तो अब मैं यहाँ पे डालूंगी ग्रेटेड आलू। तो आलू को उसमें से निकाल के थोड़ा सा स्क्वीज करके इसमें ऐड कर लीजिए। बहुत ज्यादा स्क्वीज करने की जरूरत नहीं क्योंकि वैसे भी गीला ही होने वाला है। ठीक है, तो सारे लच्छे आलू मैंने इस पे डाल दिए। अब इसमें मिक्स करके एक ही उबाल आने देंगे। एक उबाल फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि आलू पहले से लच्छों में है, ग्रेटेड है, तो इसको पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक ही उबाल में हो जाएगा, वरना अगर आप बहुत ज्यादा ओवर कुक कर देंगे ना तो इसका बॉइल्ड पोटैटो जैसा ही टेस्ट आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हमको लच्छे आलू का स्वाद चाहिए नाश्ते में। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप बारीक सूजी। तो जिस कप से मैंने पानी नापा था ना फ्रेंड्स, उसी से मैंने सूजी नाप के रखी। बारीक सूजी मैं यूज कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी डालते जाइए और लगातार मिक्स करते जाइए। गैस का फ्लेम लो होना चाहिए क्योंकि सूजी अचानक से पूरा पानी सोख लेगी और कच्ची भी रह सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालते जाइए और लगातार फ्रेंड्स इसको विस्क करते जाइएगा, मिक्स करते जाइएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। इसमें जल्दी से गांठें पड़ सकती है। और साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। फ्रेंड्स ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो हल्का सौंधापन, इसका जो टेस्ट और कलर आता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बेसन यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्स किया। करीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एक तरफ इकट्ठा हो गई है। एकदम आटे जैसी कंसिस्टेंसी पे आ गया। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी। बस इसी स्टेज में आपको गैस का फ्लेम ऑफ करना है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे वरना आप इसको शेप नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको लिड से कवर करके ढक के छोड़ देंगे। बस ऐसे ही 4-5 मिनट के लिए। तो भाप में जो सूजी और ज़्यादा अच्छे से फूल के सेट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी बड़े से परात में और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे क्योंकि इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, ये हैंडल नहीं हो सकेगा। और फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पे भी बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स, कोई स्पेशल मसाला हो जैसे बच्चों को पसंद हो, पेरी पेरी मसाला, पाव भाजी मसाला, वो सब भी डाल सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसको बनाने के मैं आपको 2 से 3 तरीके बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए बर्फ़ी की ट्रे। आप चाहे तो उसको ग्रीस करके तेल से इसके ऊपर ये सारा मिक्सचर डाल दीजिए और जैसे हम बर्फ़ी सेट करते हैं ना, उसको लेवल आउट करके ऐसे स्मूथ कर लीजिए और फिर आप उसके बार्स या स्क्वायर्स या ट्रायंगल काट सकते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका, आप ऐसे अपने हाथों को ग्रीस कर लीजिए और यहाँ पे मैंने लिया है स्टील का मेजरिंग स्पून। इसको भी ग्रीस कर लीजिए और अपने हाथों में ऐसे बॉल्स बना लीजिए। ये सबसे सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप ऐसे बॉल्स बना सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, ऐसे ही बॉल बना लीजिए और बीच में ऐसे जगह बना के यहाँ पे आप छोटा सा चीज क्यूब भी डाल सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा पोर्शन लेके ऐसे लंबे लंबे सिलेंड्रिकल ओवल्स या ऐसा कुछ भी आप
शेप कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे आपको ईजी पड़े। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसके छोटे छोटे डोनट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि पहले क्रैक्स मिलते थे मार्केट में। तो मैं क्या कर रही हूँ, सारे को बॉल्स बना रही हूँ और इसी तरह से सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए सब रेडी हो गए बॉल्स, ये साइज़ का मैंने बनाया है। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 2 दिनों तक और उसके बाद कभी भी इसको तल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तेल मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें एक एक करके सारे बॉल्स डालते जाएंगे और क्या करना है, बस इसको फ्राई करना है फ्रेंड्स, जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी करारे ना हो जाए जैसे आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये सूजी के बॉल है ना, इसको डार्क होने में थोड़ा सा समय लगता है। और फ्रेंड्स ये रेसिपी इतनी ज़्यादा सिंपल मैंने कर दी आपके लिए, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स तो बिल्कुल नहीं डाले, सिंपल फ्लेवर है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। कोई भी छोटी मोटी गैदरिंग के लिए, खास करके बारिश के मौसम के लिए तो एकदम परफेक्ट हो जाता है। और अगर आपको और भी ऐसी रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। और वीडियो पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं और इसमें जो लच्छे आलू का टेस्ट आता है ना एकदम, उसको खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए सारे परफेक्टली गोल्डन हो गए। इनको निकाल देंगे और पूरा बैच फ्राई कर देंगे। अब मैं आपको इनका क्रंच सुनाती हूँ, है ना बहुत ज़्यादा करारे फ्रेंड्स। तो इसको गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी करारा गर्मा गर्म सर्व कीजिए ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो सॉस के साथ। और ऊपर से आप चाहे तो थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर और चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको इसका पॉप सुनाती हूँ। ये देखिए इसका क्रंच, सुना आपने फ्रेंड्स, इतनी मज़ेदार रेसिपी आप एक खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे, पूरी प्लेट चट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी तरह चाट खाने के शौकीन हैं तो लच्छा आलू टिक्की चाट बनाइए मैंने अपने चैनल पे, यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं।